हाँ शिवोहम। ओम प्रणाम, बार बार प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि संसार को बनाए रखना एक प्रकार का अज्ञान ही है, मूर्खता ही है, अविद्या ही है। और अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से कीचड़ साफ नहीं होता है, उसी प्रकार से इस अविद्या रूपी कीचड़ से अविद्या रूपी अज्ञान रूपी कीचड़ का खात्मा होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना? जी गुरुदेव। अच्छा, संसार को बनाए रखने से हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। तो फिर हमारे में ये जो संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, ये किस कारण से होता है, क्यों होता है? जब श्रुति संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके इसको अच्छी तरह से कह रहे हैं कि इस प्रकार से अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी कहने का मतलब हम यहाँ पर ठीक प्रकार से ध्यान देते ही नहीं। क्या कारण हो सकता है इस जगह पर? वो कई जन्मों का संसार बना हुआ। क्या हुआ? बहुत से जन्मों का संसार हाँ, भरा हुआ है। एक तो ये विशेष बात है। और विशेष बात क्या हो सकती है? स्वामी जी, अपनी कल्पनाओं को महत्व देना। अपनी कल्पना को महत्व देते हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते ही नहीं। ये फॉर्मूला थोड़ा और ऊंची कक्षा का है। क्यों नहीं करना चाहते? तो फिर इसका जो रहस्य है अभी आप लोगों ने जो बताया, फिर ये हो जाएगा। यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो तो अपना जो विषय चल रहा था उसमें यह सिद्ध करके बताया गया था, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का जो विज्ञान होता है वो अपनी कल्पना से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उसको प्राप्त करने की जो विधा है, जो नियम कानून है, उनके अंतर्गत रह करके ही हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर गुरुदेव। तो यहाँ पर यदि हम कानूनन ढंग से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं तो सिद्ध होता है कि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी बनाई हुई कल्पना को, अपनी बनाई हुई मान्यता को बनाए रखने के लिए हम किसी न किसी को सत्य समझ करके वहां अटक जाते हैं और उसको प्राप्त करके समझ लेते हैं कि हम सत्य का साक्षात्कार कर रहे हैं। हो गया ना बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला? जी गुरुदेव। तो सबसे पहले हमें क्या होना होता है? मुमुक्षु सर्वप्रथम। हाँ, जब तक मोक्ष की इच्छा जागृत नहीं होती है तब तक सचमुच में वह कभी भी इस जगह पर उत्तीर्ण हो सकता ही नहीं। हो सकता है क्या उत्तीर्ण? नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो
यदि हमारी कल्पनाएं शांत नहीं हो रही हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो इसके मूल में यही उद्देश्य है कि हम सचमुच में सच्चे मुमुक्षु नहीं हैं। हम सचमुच में मोक्ष नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी कल्पना को पूरी करना चाहते हैं, अपनी मान्यता, अपनी जानकारियों को ही पुष्ट करना चाहते हैं। तो क्या करना होगा यहाँ पर? अपनी कल्पनाओं को शांत करना होगा। नहीं, फिर गड़बड़ हो गई। कल्पनाएं शांत कब होगी? ऐसे कल्पना शांत तो सुषुप्ति अवस्था में भी हो जाती। फिर अभी जो सूत्र बताया गया शायद उसको ध्यान दे करके नहीं सुना गया। अभी क्या विशेष रहस्य बताया था? हाँ, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। देवकरण जी ने बहुत अच्छा संकेत किया। अरे जब तक सच्ची मुमुक्षुता जागृत नहीं होती है, तब तक न तो कल्पना शांत होने वाली है, न जल्पनाओं का अंत होने वाला है। ये अपनी प्यास ज्यों की त्यों बनी रहेगी और हम इस कचरे में उलझे रह करके अपने जीवन को पूरा कर देंगे, परंतु सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे। तो किसी किसी जगह पर विशेष जो रहस्य हो उनको ठीक तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो मूल में जो है केवल और केवल मात्र मुमुक्षुता ही होती है। यदि सचमुच में मुमुक्षुता उदय हो जाए तो सारे के सारे साधन अपने आप सफल होने लग जाएंगे। अब मुमुक्षुता उदय नहीं है तो हम हमारी कल्पनाओं को, संसार को बनाए रखे न रखे, इनका कोई औचित्य भी नहीं होता। ध्यान रखना, भले ही कोई संसार को बनाए रखने का आग्रह त्याग कर दे, परंतु मूल में मुमुक्षुता नहीं है, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति की चाहना नहीं है, अथवा जो सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहता है, तो भले ही इसको सिद्ध कर ले, परंतु उसे कुछ भी प्रयोजन प्राप्त होने वाला नहीं, कुछ भी फल मिलने वाला है नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए फल मिल सकता है, जब तक उसका देह रहेगा तब तक वह भले ही इन प्रकारेण सुखी हो रहेगा, परंतु अविद्या की सम्यक प्रकाशी निवृत्ति वो संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए बाकी जितने भी है सारे के सारे छोटे छोटे सूत्र होते, छोटी छोटी कल्पनाएं होती हैं कि वह शरीर को महत्व क्यों दे रहा, इंद्रियों को क्यों दे रहा, प्राण मन बुद्धि को क्यों दे रहा, संसार को क्यों बनाए रखना चाहता, ये सब बातें बालकों की होती हैं। यदि सचमुच में मुमुक्षुता जागृत हो जाए तो सारे के सारे ये अज्ञानकृत जो भी काल्पनिक हमने कल्पनाएं खड़ी कर रखी हैं, वो सारी की सारी अपने आप शांत होने लग जाएगी। इसलिए जो सचमुच में सच्चा साधक होता है वह मास्टर चाबी को ही प्राप्त करता है, मास्टर चाबी को ही महत्व देता है। तो यदि हम सचमुच में मुमुक्षु है, मोक्ष की भूख सचमुच में जागृत हो गई है, तो जितने भी शास्त्रोक्त कानून है हम उन सबको मानने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। अच्छा बताओ, जैसे किसी को किसी से धन लेना हो, कुछ पैसे लेना हो, तो शर्त पैसे देने वाला रखेगा या पैसे लेने वाला? क्या बात, लाल जी को इसका बहुत अच्छी तरह से अनुभव, ये कह रहे हैं कि देने वाला ही रखेगा। इनका तो पूरे जीवन का अनुभव है ना भाई, और जो वृद्ध होते हैं वो अनुभव ही बात करते तो 100% खरी होती हैं। देखो एक थोड़ा दृष्टांत ध्यान में आ गया, बता देते हैं। जैसे हम अभी हरिद्वार से आ रहे हैं ना, वैसे ही कोई दो मित्र हरिद्वार गए थे, तो क्या होता है कि दोनों मित्र गंगा जी में स्नान करके एक मित्र संकल्प करता तो उसको देख करके दूसरा मित्र भी संकल्प कर लेता है। तो एक मित्र क्या संकल्प करता है कि भाई मैंने फलाने व्यक्ति को जो हर प्रकार से कमजोर है, मैंने उसको 10,000 रुपए दे रखे हैं, मैं हे गंगा माता आपको साक्षी मान करके संकल्प करता हूँ, मैं उनके पैसे माफ कर दूंगा, उनसे पैसे लूंगा नहीं। आ गया समझ में?
जी गुरुदेव। अच्छा, दूसरे ने उसके साथ ही उसकी देखा देखी संकल्प कर लिया। उसने संकल्प किया था मैं फलाने व्यक्ति को मैंने 10,000 रुपए दे रखे हैं, मैं उनके 10,000 रुपए माफ करता हूँ। अब दूसरा मित्र संकल्प लेता है कि मैंने फलाने व्यक्ति से 10,000 रुपए ले रखे, हे गंगा माता मैं आपको साक्षी मान करके संकल्प करता हूँ कि उनको 10,000 रुपए नहीं दूंगा। दोनों ने संकल्प कर लिया, दोनों ही अपने घर पर पहुंचे तो वो जो 10,000 रुपए लेकर के गया था ना, वो दौड़ करके आया, आकर के कहा अरे मुझे पता लगा आप हरिद्वार की ओर जा रहे, शायद पैसों की आवश्यकता होगी, मैं तो आया तब पता लगा कि आप तो निकल गए थे, ये आपके 10,000 रुपए लो। अब वह कहता भाई मैंने गंगा जी में संकल्प कर लिया तेरे से पैसे नहीं लेने, जाओ पैसे तुम्हारे माफ किए वापस लेकर के जाओ। अब दूसरा जो व्यक्ति जो 10,000 रुपए दे रखा था वो दौड़ करके आया, अरे तेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की सूझ रही, मैं तेरे से पैसे मांग रहा हूँ, काफी टाइम हो गया पीछे पड़ रहा हूँ और तू देने की फिराक में ही नहीं, क्या चक्कर है, क्या चाहता तू? अब वह कहता नहीं नहीं मैंने तो गंगा जी में संकल्प कर लिया। अब विचार करके बताओ, गंगा जी में संकल्प कर लिया तो उनके पैसे माफ हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे गुरुदेव। हाँ, जो जिसने पैसे दे रखे वह संकल्प कर लेता है तो सचमुच में उनका तो ठीक है, क्योंकि पैसे देने वाला नियम बना सकता है, लेने वाला कोई नियम नहीं बना सकता है। अब उसने पैसे ले रखे थे और वहां संकल्प कर दिया मैं उनको नहीं दूंगा, तो ऐसे काम चलेगा क्या? कभी नहीं चलेगा। तो इस दृष्टांत से केवल इतना ही सिद्ध करना है कि यदि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, हम सचमुच में सच्चे मुमुक्षु हैं, तो यहाँ पर शर्त जो होती है वह शर्त हम नहीं लगाएंगे। बहुत सारे साधक शर्त लगाते हैं कि नहीं ऐसा होगा तभी हम सत्य का साक्षात्कार करेंगे, वरना सत्य का साक्षात्कार नहीं करेंगे। तो बताओ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हाँ, ये सूत्र भी साधकों को विशेष रूप से समझना होता है। यहाँ पर तो सचमुच में श्रुति माता क्या कहती हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं, वास्तव में वही उसे समझना होता है, धारण करना होता है, निश्चय करना होता है, उसी प्रकार से चलना होता है। यदि अपनी मन मर्जी से चल करके कोई सत्य का साक्षात्कार कर सकता तो अनादिकाल से लेकर के वर्तमान समय तक कभी का सत्य का साक्षात्कार नहीं कर लेता है क्या? कर लेता ना। तो देखो अपन पता नहीं साधकों की क्या लीलाएं सुनाए, सारे के सारे साधक कुछ न कुछ नियम बना करके हम जैसा चाहे वैसा हो तो फिर ठीक है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो समझो ये गड़बड़ हो नहीं जाएगी बल्कि गड़बड़ हो गई। फिर समझो हम सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, हम तो मजे लेना चाहते हैं। किसके? मन की मान्यता के और बुद्धि की जानकारियों के। समझो ऐसे साधक ही संसार को बनाए रखने का आग्रह रखते हैं, ऐसे साधक ही संसार को कभी बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं। वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए तो समझो सत्संग तो क्या सबको छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो समझो मुमुक्षुता सच्ची है या कच्ची है? कच्ची है। कच्ची है ना। हाँ, इन रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता। वैसे देखा जाए तो किताबें पढ़ करके ज्ञानी बहुत बन जाते हैं, परंतु जब संतों का आश्रय लेकर के, ऐसा समझो पहले शायद आपको दृष्टांत सुनाया था, किसी के साथ रह करके 2-3-4 घंटे रह करके गाड़ी को चलाना सीख लिया। गाड़ी चलाने में भले वो परफेक्ट क्यों नहीं हो गया हो, फिर भी वह मंजिल पर पहुंचा सकता है क्या? हाँ, मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि समझो गाड़ी का तेल ही चालू नहीं किया, या कहीं पर बंद हो गई, कोई कारण हो रहा है, कोई वायर लूज है, तो उसको समझ आई क्या उसकी? बोलते नहीं, नींद आ रही क्या सबको? या फिर आवाज नहीं आ रही है? हो सकता आवाज भी नहीं आ रही हो।
शिवोहम। शिवोहम। दो मित्रों का दृष्टांत के बाद में आवाज नहीं। अच्छा, दृष्टांत के बाद में आवाज ही नहीं आई है ना? शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। मैं सोच रहा हूँ बात क्या है, इतनी बार इनको सुना दिया और फिर भी कोई बोलने गड़बड़ कैसे कर रहे हैं। हाँ, शिवोहम। आवाज कट रही हो गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही। कम कर देना। आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव, आवाज कट रही है। आवाज कट रही क्या? जी हुकम। जी गुरुदेव, आवाज कट रही है। आपका मेरी आवाज नहीं है। अब साफ आ रही है? जी हुकम आ रही। हाँ, अब आ रही है सर। हाँ, चलो ठीक। नहीं आ रही गुरुदेव। और विषय क्या चल रहा है उसे भी 4-5 मिनट इसमें लगे वापस ऑन करने में, तो फिर डिस्टर्ब हो ही गए हैं। चलो ठीक, तो पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं। क्या सुना रहे थे आपने? कहाँ तक सुना था? मुझे दृष्टांत के बारे में बताने लगे, उस टाइम आवाज कट गई थी स्वामी। अच्छा, दृष्टांत के बाद में आवाज आई नहीं है ना? हाँ जी स्वामी। दो मित्रों का दृष्टांत स्वामी जी है जो हरिद्वार जा करके आए। हाँ बिल्कुल, उसके बाद में आवाज नहीं आई है ना? तो उस दृष्टांत से ये सिद्ध किया गया है यहाँ पर किस प्रकार से पैसे देने वाला नियम बताएगा, पैसे लेने वाला नियम नहीं बताएगा, क्योंकि उसको तो अपना काम निकालना है। यदि वह नियम बताए तो उस नियम के हिसाब से पैसे देने वाला पैसे थोड़े देगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर संकेत इतना ही किया गया है, साधक जो है अपने हिसाब से आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। हम ऐसा कर लेंगे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा करेंगे, ऐसा ही करते आ रहे हैं, ऐसा ही करते रहेंगे। बस ये सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। सत्य कहें तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र श्रुति माता व श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हमें जिस प्रकार से दिशा निर्देश करते हैं उसी प्रकार से अपने को चलना होता है। यदि हम उस प्रकार से न चल करके अपनी कल्पनाओं को थोप देंगे, अपनी कल्पनाओं को महत्व देंगे, तो सच्ची बात यह है वही बात होगी जो अनादिकाल से हम प्राप्त करते आ रहे हैं, जन्म और मृत्यु। भटकने के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या? जी गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कोई ऐसी श्रुति बता सकते हो जिस श्रुति के अनुसार अपने को चलना होता है? सबसे होशियार कौन, देखिए अभी पता चल जाएगा। आवाज ही नहीं आई स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो बिल्कुल क्लियर, अब तो नेट भी पूरा आ रहा है। नहीं आया। स्वामी जी किस प्रकार की श्रुति के बारे में बात? हाँ, वो प्रश्न किया था। कहने का मतलब अभी जो दृष्टांत देकर के संकेत किया गया, सचमुच में जो सच्चा साधक होता है वो अपने मन और बुद्धि की, अर्थात मन की भावना व बुद्धि की कल्पना को ताक में ही रख देता है।
यदि ताक में न रख करके अपने मन और अपनी बुद्धि के हिसाब से सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो स्वप्न में भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। ये संकेत किया गया। तो साधक को यहाँ पर, क्योंकि ज्ञान जो होता है ये वस्तु तंत्र होता है, कर्म जो होता है वह कृत्रि तंत्र होता है। तो अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जैसे भूख मिटानी हो तो ये आवश्यक नहीं है कि गेहूं की रोटी खा करके ही भूख मिटाए, कुछ भी खा करके भूख मिटा सकते हैं। परंतु यदि ज्ञान का क्षेत्र हो, किसी वस्तु का साक्षात्कार करना हो, तो फिर वह वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानना ज्ञान है। तो अपनी अक्ल होशियारी से करेंगे, उसका नाम ज्ञान है। जैसी है वैसी जानना है, उसको वैसी ही जानना होगा। तो यहाँ पर सत्य के साक्षात्कार के लिए अप्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं करना होता है, बल्कि जो नित्य प्राप्त मोक्ष है, नित्य प्राप्त अपना स्वरूप है, बस उसके बारे में जो भ्रांति है उस भ्रांति की निवृत्ति मात्र अपेक्षित होती है, उसको ठीक ठीक प्रकार से जानना होता है। तो यहाँ संकेत यही किया जा रहा है कि बहुत सारे साधक नियम व शर्त रखते हैं कि ऐसा होगा तब हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस जगह पर समझ लेना चाहिए कि वह साधक है ही नहीं, बल्कि सचमुच में सच्ची जिज्ञासा से वह पथ भ्रष्ट हो चुका है। भाई यहाँ दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, गुरुदेव व शिष्य दोनों के अंतर्गत शिष्य यदि कुछ नियम बताए कि इस नियम से मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा, ये ठीक होता है, या गुरुदेव जैसा निर्देश करे वैसे प्राप्त करे, ये ठीक रहेगा? गुरुदेव जैसा निर्देश करे वैसा ये ठीक है। तो यहाँ पर साधक के नियम, साधक के सूत्र, साधक की जितनी भी कल्पनाएं वो काम करेगी, या गुरुदेव जैसा कहते वैसा करेंगे तब काम चलेगा? यदि हम अपने नियम व अपनी शर्तों से सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो इस जगह पर गुरुजी थोड़े हुए, वो चेले हो गए, और चेला नहीं बल्कि गुरुजी हो गया, क्योंकि वो अपने दिशा निर्देश से गुरुजी को चलाना चाहता है। गुरुजी के दिशा निर्देश में वह नहीं चलना चाहता है, हो गए ना गड़बड़े। तो यहाँ पर संकेत ये किया गया, यदि कोई इस प्रकार से चाहना रखता है तो सचमुच में वह वेदांत का जिज्ञासु नहीं होता है, बल्कि वह संसार का ही साधक होता है। संसार को परिवर्तन करने की चाहना वाला हो सकता है, धर्म कर्म वाला हो सकता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाला हो सकता है, सालोक के सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करने वाला हो सकता है, यहाँ तक कि सत्य के साक्षात्कार के अलावा जो है वो सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है, परंतु ब्रह्म विद्या का अधिकारी वास्तव में होता नहीं। हाँ, यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो पहुंच सकते हो। तो ये अपनी कल्पना काम कब तक करती हैं? अरे इतने कमजोर कैसे रहते हो भाई? क्या बात, गाड़ी चलाते जा रहे, जब तक मुमुक्षुता उदय न हो जाए तब तक। अब आप लोग क्या करते हो पता नहीं, दिमाग कहाँ पर रखते होंगे। अरे जब तक मुमुक्षुता उदय नहीं हो तब तक आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, परंतु मुमुक्षुता की पूर्ति के लिए तो केवल और केवल मात्र चतुष्टय साधन संपन्न होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन ही करना होता है। इसके सिवाय नाने पंथा विद्यते अयनाए, और कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर आप चाहे जिस प्रकार का तर्क कर सकते हो, चाहे जो पहुंच सकते हो। यदि बोल करके नहीं पहुंच सकते हो तो लिख करके भी पहुंच सकते हो।
ये सारा जो सुनाया जा रहा है इसके मूल में क्या तात्पर्य है भाई, ध्यान में है क्या? कल वो सूत्र सिद्ध करके बताया था। हाँ नहीं रहेगा ध्यान भाई, सही बात है। अरे भाई नहीं बताया क्या है, प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नियम कुछ और होता है और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नियम कुछ और होता है। उसी के ऊपर तो चर्चा कर रहे हैं हम, या कोई दूसरी कर रहे हैं? यही कर रहे गुरुदेव, कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। किसी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं? हाँ, कुछ भी संशय हो तो बोल सकते हो। तो फिर आप लोग न तो संशय करते हो और न बात को स्वीकार करते हो, न तो समझना चाहते हो, फिर क्या गड़बड़ है? अच्छी तरह से रहस्य को खोल करके समझ। आवाज कट रही है स्वामी जी। आवाज कट रही है ना? हाँ चलो, सफर में ऐसा ही होता है। बराबर आवाज फट रही है गुरुदेव, बराबर नहीं आ रही है। आवाज कट रही है ना? आपका नेटवर्क तो कम ज्यादा है ना? हाँ जी, आपका नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा है ना सफर। अभी रोड पर चल रहे हैं तो ऐसा ही होता है, कहीं पर नेटवर्क ठीक आ जाता, कहीं पर कट जाता है। हाँ, कहीं छोड़ जाता है। दोनों आवाज ज्यादा हो रही है। अब ठीक आ रही क्या आवाज? शिवोहम। शिवोहम, आवाज नहीं आ रही? क्लियर आ रही क्या आवाज? हाँ, अभी तो बिल्कुल साफ आ रही है स्वामी। हाँ, थोड़ा आप बोलोगे तो, आप लोग तो बोलते ही नहीं हो, क्या करें अब? स्वामी जी बोल रहे हैं आवाज ना वापस कट गई एक बार। हाँ, आवाज नहीं आई तो, अरे यदि आवाज नहीं आ रही तो बोल नहीं पा रहे हो, मैसेज तो लिख सकते हो ना? आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी, एक बार आ जाती है फिर कट जाती है, फिर आ जाती है फिर कट जाती है। हाँ चलो कोई बात नहीं। चलो, जो मेन सूत्र बताया उसका ध्यान रखना, फिर कल विचार करेंगे और क्या। मेन सूत्र क्या था आज का? प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नियम
प्राप्त करने के लिए कुछ और होता है और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नियम कुछ और होता है। जी गुरुदेव। चलो ठीक, फिर करो विश्राम, कल विचार करेंगे। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम महर्षि। गुरुदेव को प्रणाम। कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। आप जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान आपके पांव चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। शिवम। शिवोहम। शिवम शिवम प्रणाम गुरुदेव जी प्रणाम। हाँ शिवोहम। आज आवाज नहीं आई बाप जी। हाँ, आज रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, तो कहीं पर नेटवर्क ठीक आ जाता, कहीं पर ठीक नहीं आता ना। आज कोई सत्संग में उतार रहे हो? आज हरिद्वार गए हुए थे, हरिद्वार से वापस जा रहे हैं जयपुर की तरफ। रास्ते में चल रहे हैं अभी। ठीक राम जी ठीक। शिवोहम शिवोहम प्रणाम।